सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आप सभी के लिए माता भगवती माँ ज्वाला देवी की साधना लेकर आए हैं। तो साधना तो बहुत सारे लोग करते हैं। आप सभी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर ना जाने आप लोगों ने कितनी सारी साधनाएं की होंगी, पर उन साधनाओं को करने के बाद आपने अपने जीवन में उन साधनाओं से कितना परिवर्तन किया है या कितना आपने अपने साधनात्मक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में कितना इम्प्रूवमेंट किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। तो इस चीज़ को आप लोगों को अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक, बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू अपने जीवन में साधनाएं करे जा रहे हैं और व्यवहारिक क्षेत्र और उनके साधनात्मक जीवन में वो कुछ भी परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है उन साधनाओं को करने के बाद कि आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी उन साधनाओं का अपने जीवन में फल उदय नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से किसी साधक, किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो उस व्यक्ति को किसी उचित योग गुरु से अवश्य मिलना चाहिए, तभी उसको आगे की साधना करना चाहिए। अन्यथा वो साधनात्मक क्षेत्र में ऐसे ही भटकता रहेगा और उस व्यक्ति को कहीं से कहीं तक रास्ता नहीं मिल पाएगा और वो ऐसे अंधेरी दुनिया में हो जाएगा जहाँ से निकालने वाला उसके लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि साधनात्मक क्षेत्र की जो दुनिया है ये अद्भुत दुनिया है और रहस्यमयी और अदृश्य दुनिया है। यहाँ पर एक बार कोई व्यक्ति कदम रखता है और रखने के बाद अगर वो अपने जीवन को और उस साधनात्मक जीवन में आने के बाद संभल कर नहीं चलता है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में फंस जाता है जहाँ से उसे कोई योग्य और उचित गुरु ही निकाल सकता है, वरना ये अदृश्य दुनिया है। यहाँ पर कब कहाँ किस स्थिति पे क्या स्थिति घटित हो जाए कहा नहीं जा सकता है। तो आप सभी सोच समझकर ही साधनाएं करें, अन्यथा किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की स्थिति हो रही है तो व्यक्ति संभल जाए, अभी रुक जाए और कोई उचित गुरु या मार्गदर्शक को ढूंढे, तभी वो आगे की साधनाएं करे। अन्यथा वो भटक कर ऐसे रास्तों पर चलता जा रहा है जहाँ पर उसे रोकने वाला ना तो कोई है और ना ही उसे कुछ आगे का रास्ता दिखाने वाला कोई है, जिससे वो व्यक्ति भटकता जा रहा है। भटकते ऐसे रास्ते चुनता जा रहा है जहाँ से उसे वापस लौटने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो उन रास्तों से वापस भी ना लौट सके। तो हमारा उन सभी साधकों से यही कहना है कि जो साधक कंटिन्यू बहुत लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं और साधनाओं को करने के बाद भी अपने व्यवहारिक जीवन में, साधनात्मक जीवन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट, परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे साधक अभी साधनाओं को स्थगित कर दें, रोक दें और कोई उचित गुरु, उचित मार्गदर्शक को ढूंढें और उसके बाद ही आगे का उस गुरु, उस मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेकर ही साधनाओं को करे, साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़े। तभी संभव है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में साधनात्मक और व्यवहारिक क्षेत्र में सफल हो सकता है, अन्यथा वो बहुत गहराई पूर्वक फंस सकता है। तो आप सभी इस बात को हमारी गहराई पूर्वक समझ लीजिएगा, अन्यथा स्वयं समझदार हैं कि आपके साथ में क्या स्थितियां घटित हो सकती हैं। तो अब आगे हम साधना से जुड़ी चर्चा करते हैं, माता ज्वाला देवी की साधना से जुड़ी चर्चा। तो अब हम आप सभी को माता ज्वाला देवी की साधना देने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति माता ज्वाला देवी की साधना करने के इच्छुक हैं तो वो सभी साधक माता ज्वाला देवी की साधना अवश्य कर सकते हैं। ये साधना आप नॉर्मल समय पे भी कर सकते हैं या फिर जो माता भगवती के पावन दिन आ रहे हैं, नवरात्रि का समय आ रहा है, तो आप सभी पावन नवरात्रि के पावन दिनों पर भी माता ज्वाला देवी की साधना कर सकते हैं। तो आप साधना का विधान और तरीका बता देते हैं कि किस तरीके से आप सभी माता ज्वाला देवी की साधना कर सकते हैं। तो आप सभी माता ज्वाला देवी की जो साधना है आपके लिए रविवार या शनिवार, इन दोनों दिन में से कभी भी शुरू करनी है। ये साधना आपकी रात्रि 10 बजे के बाद आपको इस साधना को शुरू करना है और आप किसी अन्य समय पे इस साधना को नहीं कर सकते हैं। आप सभी को रात्रि में 10 बजे के बाद ही इस साधना को करना है अगर आप नॉर्मल समय पे करते हैं, और अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो नवरात्रि में आप संध्या 6 के बाद इस साधना को शुरू कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी को क्या करना है
पूरब या दक्षिण या उत्तर, इन तीनों दिशाओं में से आप किसी भी एक दिशा को चुन सकते हैं। उसके बाद आप एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। उस लकड़ी के बजोट के ऊपर आपको एक पवित्र और स्वच्छ नया वस्त्र बिछाना है। वस्त्र आपको लाल कलर का बिछाना है। उसके ऊपर आपके पास अगर माता ज्वाला देवी की मूर्ति है या तस्वीर है तो आप सभी उस तस्वीर को माता की उस लकड़ी की बजोट के ऊपर स्थापित कर लीजिए। उसके बाद आप सभी माता को स्नान कराइए, पुष्प से स्नान कराइए। पुष्प से स्नान इस तरीके से किया जाता है कि जल के एक पात्र में उस पुष्प को डुबा दीजिए। उसके बाद माता ज्वाला देवी का जो हम मंत्र आगे देंगे उस मंत्र का जाप करते हुए आप माता की पैरों पर, माता के मूर्ति तस्वीर के ऊपर उस पुष्प से जल छिड़क सकते हैं। उसके बाद एक स्वच्छ पवित्र कपड़े से माता की उस मूर्ति या तस्वीर को आप सभी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी माता को स्नान कराएं, माता रानी माँ ज्वाला देवी को कुमकुम से तिलक लगाएं। उसके बाद आप सभी माता ज्वाला देवी के नाम से एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद माता भगवती के लिए पंच मिठाई का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं, नारियल की भेंट लगाएं पानी वाले। उसके बाद आप 2 लौंग 2 इलायची का भोग लगाएं, पान का बीड़ा लगाएं। इस तरीके से माता रानी के लिए भोग लगाएं। और ये साधना आपकी 11 दिवसीय रहेगी। तो 11 दिन तक आपके लिए हर दिन जो हमने बोला है पंच मिठाई का भोग लगाना है, तो 5 प्रकार की जो मिठाई रहेगी वो आपको हर दिन लगानी है। और पान का बीड़ा, 2 लौंग 2 इलायची और एक जो नींबू बली आपको देनी होगी वो भी हर दिन देनी होगी। तो इस तरीके से आपको ये 11 दिन कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आप सभी माता ज्वाला देवी के लिए लाल पुष्पों की माला चढ़ाइए। उसके बाद 7 या 11 अगरबत्ती लगाइए। अगरबत्ती नहीं है तो धूप बत्ती भी आप सभी लगा सकते हैं, पर अगरबत्ती और धूप बत्ती सुगंधित होना चाहिए। इस तरीके से आप माता रानी की पूजन अर्चन कर लीजिए। और उसके बाद आप सभी के लिए आसन, आपके लिए कुशा का लेना है या फिर कंबल का आसन लेना है। और आसन आपका काला ही होना चाहिए तो उत्तम है। अगर कुशा का आसन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद साधना काल में आपके लिए वस्त्र काले धारण करने हैं। और याद रखिए आप सभी के लिए एक माला गले में रुद्राक्ष की अवश्य पहनना है इस साधना के दौरान। और माला आपकी साधना में जो जप की रहेगी वो भी रुद्राक्ष की रहेगी। और एक माला आपको रुद्राक्ष की गले में पहननी, वो भी संस्कारित और जागृत माला होना चाहिए जो आप गले में पहनेंगे। और जिससे आप जप करेंगे वो भी आपकी माला संस्कारित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा। ये साधना आप सभी प्रार्थना के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर संकल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अगर आप नवरात्रि में इस साधना को करते हैं तो नवरात्रि में आपके लिए 9 दिन में 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल समय में इस मंत्र का, इस साधना को करते हैं तो आपके लिए 11 दिन में 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और हवन आपको इस साधना में 21 माला आपको हवन करना पड़ेगा। तो जो हम आपको मंत्र बताने वाले हैं तो मंत्र नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप सभी को हवन सामग्री बता देंगे और इस साधना के कुछ जो लाभ हैं वो भी हम आप सभी को बता देंगे कि इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, तो वो भी हम आप सभी को बता देंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को मंत्र बता देते हैं माता ज्वाला देवी का। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ज्वाला देवीये हुम फट। इस तरीके से ये मंत्र है माता ज्वाला देवी का। अब हम आप सभी के लिए हवन सामग्री बता देते। तो हवन सामग्री आप सभी नोट कर लीजिए। घी, शहद, गुलाब की पंखुड़ियाँ, हवन सामग्री जौ, काले तिल, चीनी, गूगल, इस सब के मिश्रण से आप सभी के लिए 21 माला जो हमने ज्वाला देवी का मंत्र बताया हुआ उस मंत्र से आपको हवन करना है। तो इस तरीके से आप सभी की ये साधना संपूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी। उसके बाद जो भी व्यक्ति माता ज्वाला देवी की साधना करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर माता ज्वाला देवी की बहुत विशिष्ट कृपा होगी। साथ ही साथ अगर व्यक्ति बहुत मन से चिंतित रहता है, उसका मन अशांत रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मन होगा वो संतोषजनक हो जाएगा। धीरे धीरे उनके मन में जो भी टेंशन रहती है किसी भी प्रकार की, तो वो टेंशन कम होगी, चाहे वो टेंशन किसी भी प्रकार की हो। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति माता ज्वाला देवी की साधना करेगा तो ऐसे सभी व्यक्तियों के जिस भी प्रकार के शत्रु हों, चाहे वो पारलौकिक तरीके को हो या व्यवहारिक तरीके के, तो सभी प्रकार के शत्रु स्तंभित होंगे। साथ ही साथ जो भी ये मंत्र माता ज्वाला देवी का आप सभी के लिए दिया हुआ है, ये सिद्धिदायक मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप सभी माता ज्वाला देवी से ध्यान के माध्यम से जुड़ के अपने प्रश्नों का आंसर भी ले सकते हैं। और जो भी आप माता ज्वाला देवी से मार्गदर्शन लेंगे, प्रश्न करेंगे, तो माता ज्वाला देवी आपको ध्यान के माध्यम से आपको महसूस होंगी। जिनको दिखाई देता होगा उनको दिखाई देंगी कि माता आ चुकी है। उसके बाद आप सभी अपने
जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन क्वेश्चनों के आंसर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप माता ज्वाला देवी के माध्यम से बड़ी किसी भी प्रकार की या किसी भी कैटेगरी की नकारात्मक शक्ति को भी हटा सकते हैं। साथ ही साथ आप शत्रु स्तंभित हवन भी कर सकते हैं इस मंत्र का। साथ ही साथ आप इस मंत्र से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस मंत्र के लाभ हैं। तो आप सभी इस साधना को करें और अपने जीवन में माता ज्वाला देवी की कृपा को प्राप्त करें और अपने सभी प्रकार के शत्रुओं को स्तंभित करें। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय श्री माता रानी।